अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की भूख की हालात बयान कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा कतान के कपड़े में नाक साफ करके फरमाने लगे, क्या कहने अबू हुरैरा के आज कतान के कपड़े में नाक साफ करता है। हालांकि मुझे वो ज़माना भी याद है जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और हुजूर के दरमियान बेहोश पड़ा हुआ होता था और लोग मजनू समझकर पाँव से गर्दन दबाते थे। हालांकि जुनून नहीं था बल्कि भूख थी। यानी भूख की वजह से कई रोज का वाक़ा हो जाता था, बेहोशी हो जाती थी और लोग समझते थे कि जुनून हो गया। कहते हैं कि उस ज़माने में मजनू का इलाज गर्दन को पाँव से दबाने से किया जाता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बड़े साबिर और कानिआ यानी थोड़े पर बसर करने वाले लोगों में थे। कई वक्त वाक़े में गुजर जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने फतहात फरमाई तो उन पर दाबंगरी आई। इसके साथ ही बड़े आबिद थे। उनके पास एक थैली थी जिसमें खजूर की गुठलियाँ भरी रहती। उस पर तस्बीह पढ़ा करते। जब वो सारी थैलियाँ खाली हो जाती तो बांधी फिर भरकर उसको पास रख देती। उनको ये भी मालूम था कि खुद और बीवी और आदिम तीन आदमी रात के 3 हिस्से कर लेते और नंबरवार एक शख्स तीनों में से इबादत में मशगूल रहता। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि मेरे दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी तकरीबन यही मामूल था कि रात को 1 बजे तक वालिद साहब मुताला में मशगूल रहते। 1 बजे दादा साहब तहज्जुद के लिए उठते तो तकाजा फरमाकर वालिद साहब को सुला देते और खुद तहज्जुद में मशगूल हो जाते और सुबह से तकरीबन पौन घंटा कबल मेरे ताया साहब रहमतुल्लाह अलैह को तहज्जुद के लिए जगा देते और खुद इत्तिबाए सुन्नत यानी सुन्नत की पैरवी में आराम फरमाते। अल्लाहु अकबर।